नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरिकेश हॉरर स्टोरी ऑडियो। तैयार हो जाए डर से सामना करने के लिए। डाक बंगला 13, भक्षक की वापसी। तारीख 17 जुलाई 2013। रात के 9 बजे। बरसात उस रात कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। आसमान से गिरती हर बूंद ऐसा महसूस करा रही थी जैसे कोई अंधेरे में छुपकर जमीन को खुरच रहा हो। घने जंगल के बीच से गुजरती कच्ची सड़क पर एक पुरानी सरकारी जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जीप के अंदर बैठा था अजय वर्मा, उम्र करीब 32 साल, सरकारी डाक विभाग में क्लर्क। सीधा साधा आदमी जो भूत प्रेत की बातों पर हंस देता था। लेकिन आज उसकी हंसी कहीं खो गई थी। जीप के शीशे पर बारिश की धारियां बह रही थी और सामने अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट भी हार मानती लग रही थी। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। बस साहब, आगे नहीं, चौंक गया। क्यों? अभी तो गाँव भी नहीं आया। ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, वो सामने दिख रहा है ना, वही है। अजय ने आगे देखा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर इमारत, डाक बंगला। दरवाजे उखड़े हुए, खिड़कियां अंधेरे मुंह खोले खड़ी, छत से लटकती बेलें जैसे किसी ने फांसी लगा रखी हो। यही डाक बंगला 13 है, ड्राइवर फुसफुसाया। अजय ने फाइल से कागज निकाला। सरकारी आदेश, अस्थायी डाक निरीक्षण हेतु कर्मचारी को एक रात वहां रुकना अनिवार्य है। एक रात ही तो है, अजय ने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने जीप का दरवाजा खोला, हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसी के साथ कान के पास किसी ने सांस ली। है! अजय सिहर गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। ड्राइवर ने जीप स्टार्ट कर दी। साहब, सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। सुबह होने से पहले जो भी अंदर गया वो ठीक है, अजय ने बात काट दी। जीप की लाइटें दूर होती गई, अकेला रह गया। रात के 9:45 डाक बंगले का दरवाजा अपने आप खुला। क्री। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। अंदर धूल, मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सी हरी जिसकी सुइयां जमी हुई थी। रात के 12:13। अजीब है, अजय ने सोचा। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पूरा बंगला अंधेरे में डूब जाता है। मोबाइल की टॉर्च छपकती है और बुझ जाती है। उसी पल ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज, धप धप धप। कोई नंगे पैर चल रहा था। अजय का गला सूख गया। कौन है? उसकी आवाज दीवारों से टकरा कर लौट आई। कदम रुक गए। फिर एक आवाज बहुत भारी, बहुत भूखी। 30 साल बाद कोई आया है। अजय की सांसें तेज हो गई। सीढ़ियों के ऊपर एक काली परछाई उभरी। आंखें नहीं, बस जलते हुए गड्ढे और मुंह से टपकती लार। मैं हूं भक्षक। अजय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही मर गई। और तभी घड़ी अपने आप चल पड़ी। टक टक टक, समय फिर से चलने लगा। रात के 10:17। अजय की आंखें सीढ़ियों पर जमी हुई थी। ऊपर खड़ी वो परछाई ना पूरी तरह इंसान थी, ना पूरी तरह साया। उसके पैरों से नीचे काला पानी टपक रहा था, जैसे जमीन सड़ रही हो। अजय का शरीर कांप रहा था, लेकिन दिमाग अब भी यकीन करने से इनकार कर रहा था। ये बस वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी ठक 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 सीढ़ियों पर पैर बढ़ने लगे। एक सीढ़ी। परछाई नीचे उतर रही थी। अजय पीछे हटा, पीछे और पीछे। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे पुरानी डायरी। कवर पर धूल जमी थी और ऊपर लिखा था, डाक निरीक्षक, वर्ष 1983। अजय ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, ऊपर की आवाज रुक गई। परछाई गायब हो चुकी थी। पूरे बंगले में सन्नाटा, इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन कान फाड़ने लगी। डायरी, पहला पन्ना, तारीख 5 अगस्त 1983। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना मैं शायद जिंदा नहीं हूँ। अजय की आंखें फैल गईं। इस डाक बंगले में कुछ है। ये इंसान नहीं है। ये पहले हमारे डर को खाता है, फिर हमारी यादें और अंत में आत्मा। अजय ने पन्ना पलटा। हम कुल 7 लोग थे। एक एक करके सब गायब हो गए। कोई चीखा नहीं, कोई लाश नहीं मिली। बस सुबह होते ही वे कभी यहाँ रहे ही नहीं। अजय की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। तभी पीछे से आवाज आई, तुम भी पड़ चुके हो। अजय ने झटके से पलट कर देखा। वही परछाई अब पास थी, बहुत पास। उसका चेहरा साफ दिखने लगा। आंखों की जगह खाली गड्ढे और मुंह जैसे किसी ने जबरदस्ती खींच कर फाड़ दिया हो। तुम कौन हो? अजय की आवाज रोने जैसी हो गई। परछाई हंसी, लेकिन वो हंसी आवाज नहीं थी, सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैं वही हूं जो डर से जन्मा और डर से ही जिंदा रहता है।
रात के 11 बजे अचानक पूरे बंगले में बच्चों के हंसने की आवाज गूंजने लगी। एक नहीं, कई। अजय ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज अंदर से आ रही थी। दीवारों पर साए बनने लगे, किसी के बाल, किसी के हाथ, किसी का आधा चेहरा। और तभी डायरी अपने आप पलटने लगी। आखिरी पन्ना खुला। लाल स्याही में लिखा था, अगर भक्षक ने तुम्हें देख लिया है तो रात के 12:13 तक खुद को याद रखना, वरना सुबह तुम्हारा नाम भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। अजय की सांस रुक गई। घड़ी की तरफ देखा। समय 11:48। सिर्फ 25 मिनट बचे थे। परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और हर कदम के साथ अजय को वह नाम थोड़ा थोड़ा भूलने लगा। मेरा नाम, उसने खुद से कहा, लेकिन पूरा नाम याद नहीं आया। परछाई फुसफुसाई, यही शुरुआत है। डाक बंगला 13 की वापसी। तीसरा, लगभग 15 मिनट। समय रात के 11:52। अजय अब दीवार से सटा खड़ा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके दिमाग के भीतर कुछ रेंग रहा है, जैसे कोई उसकी यादों को एक एक करके चाट रहा हो। मेरा नाम उसने बोलने की कोशिश की। आवाज टूट गई। परछाई मुस्कुराई। नाम सबसे पहले जाता है, भक्षक बोला, क्योंकि नाम से ही इंसान याद बनता है। अजय ने जमीन पर पड़ी डायरी को फिर से उठाया। अब सिर्फ वही सहारा थी। डायरी, तीसरा हिस्सा, तारीख 9 अगस्त 1983। आज मैंने उसे पूरा देखा। भक्षक कभी इंसान था। अजय की सांस थम गई। उसका नाम था राघव। नाम पढ़ते ही अजय के दिमाग में किसी अनजान चेहरे की झलक आई। राघव इसी डाक बंगले का चौकीदार था, चुप, अकेला और बेहद डरा हुआ आदमी। 30 साल पहले बारिश वैसी ही हो रही थी। डाक बंगला नया नया बना था। राघव हर रात लालटेन लेकर गश्त करता। उसे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन नौकरी से ज्यादा उसे लोगों से डर लगता था। एक रात, तारीख 13 अगस्त 1983। समय रात के 12:13। बंगले में आए कुछ अजनबी लोग। सरकारी नहीं थे। उनकी आंखों में लालच था। उन्होंने राघव को तहखाने में बांध दिया। सोने की अफवाह थी। राघव चीखा, रोया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अंधेरे में उसका डर मोटा होता गया। तभी तहखाने में कुछ जागा, कोई पुरानी चीज जिसे इंसानों के डर की भूख थी। वापस वर्तमान में अजय के हाथ कांप रहे थे। तो भक्षक कोई भूत नहीं, डर से पैदा हुआ कुछ है। भक्षक ने सिर झुकाया। मैं वही डर हूं जो किसी ने सुना नहीं। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा। नहीं, वो खून नहीं था। यादें थी, लोगों की, बच्चों की हंसी, किसी औरत का रोना, किसी आदमी की चीख। सब मिलकर एक सड़ा हुआ शोर बना रहे थे। रात के 12 बजे घड़ी की सुइयां तेज चलने लगीं। टक टक टक। अजय के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज साफ थी, अगर वह डर गया तो खत। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक और लाइन उभरी, खुद। रात के 12:15। अजय के हाथ डायरी में फंसे हुए थे। भक्षक अब उसके बिल्कुल पास था। उसकी सांसों में ठंडक घुल रही थी और उसके गहरे गड्ढों जैसी आंखें अजय की आत्मा में झांक रही थी। तुम्हारे पास अब सिर्फ 20 मिनट हैं, भक्षक फुसफुसाया। 20 मिनट और फिर तुम मेरी दुनिया में मिल जाओगे। अजय के कान बजने लगे। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अब एक सवाल था, भक्षक को कैसे रोका जाए। डायरी, चौथा हिस्सा, तारीख 10 अगस्त 1983। राघव ने आखिरी उपाय ढूंढा। डर से डर को मात देना ही बचाव है। मैंने श्मशान की राख और कुछ पुराने मंत्रों को इकट्ठा किया। अगर भक्षक को रोकना है तो डर का सामना करना होगा। डर से भागना मृत्यु है। और अजय की आंखें फैल गई। यह डायरी सिर्फ पुस्तक नहीं थी, यह भक्षक को पकड़ने का मार्गदर्शन थी। भक्षक का खेल। भक्षक अब पूरी तरह जीवित लग रहा था। दीवारों से साया बाहर निकलकर अजय के चारों ओर गोल घेरा बना रहा था। हवा ठंडी हो गई और अचानक सभी आवाजें बंद। कान में सिर्फ अपनी धड़कन। अजय ने डरते हुए डायरी खोली। एक मंत्र लिखा था जिसे राघव ने लिखा था, आत्मा से भय निकालो, डर को मत दो, नाम याद रखो और डर को देखो, तभी वह मर जाएगा। अजय ने गहरी सांस ली। उसने अपने पूरे नाम को दोहराया, अजय वर्मा। भक्षक के गड्ढों जैसी आंखें चमक उठी। साया थोड़ा पीछे हट गया। साया और संघर्ष। भक्षक ने जोर से कराह की। दीवारें कांपने लगीं। अजय ने मंत्र दोहराया। एक एक शब्द किसी तलवार की तरह अंधकार पर वार कर रहा हो। भक्षक चीखा, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर थी। साया धीरे धीरे पीछे हट रहा था। बंगले की दीवारें खुद को सघन कर रही थी। भक्षक के अंदर का डर अटक गया। रात के 12:65। अजय को लगा जैसे वह बंगले में अकेला नहीं है। भक्षक ने अंतिम बार अपना रूप बदला। एक विशाल छाया, किसी प्राचीन दरवाजे जैसी,
और फिर अचानक फूट, भक्षक गायब हो गया। अजय के कान अब फिर से सामान्य ध्वनि सुन रहे थे। घड़ी की सुइयां स्थिर थी। सूरज की पहली हल्की किरणें बाहर झांक रही थी। अजय ने डायरी को देखा। सिर्फ आखिरी पन्ना बचा था। सुबह के 5:45 सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे डाक बंगले की छत और टूटी खिड़कियों पर पड़ रही थी। अजय ने आंखें खोली। सांसें भारी थी। वह अभी भी जीवित था। भक्षक का साया अब कहीं नहीं था। बंगले का अंधेरा शांत था, जैसे सब कुछ बस सो गया हो। अजय ने डायरी को संभाला। आखिरी पन्ना अभी भी खुला था। डाक बंगला 13 के अंदर डर कभी नहीं मरता, केवल दब जाता है। कभी भी वह देखने आता है। अजय ने गहरी सांस ली। उसने अपने पूरे नाम को दोहराया, अजय वर्मा, और महसूस किया कि उसका नाम अब पूरी तरह याद है। भक्षक की अंतिम चेतावनी जैसे ही अजय बंगले की ओर एक आखिरी नजर मारने लगा। भापक की आवाज हवा में गूंजी, हल्की और डरावनी लेकिन स्पष्ट। मैं हमेशा देख रहा हूं, जो भी मेरे अंदर आएगा, डर मत भूलना, वरना मैं वापस आऊंगा। लेकिन वह अब समझ चुका था, भक्षक को केवल डर ही शक्ति देता है, और जो इसे समझ लेता है वह जीवित रह जाता है। बाहर निकलना। अजय ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर बारिश के बाद की ठंडी हवा थी। सड़क पर कीचड़ और पेड़ों की छायाएं अभी भी डरावनी थी, लेकिन अजय अब डर को पहचान चुका था। वह धीरे धीरे जंगल से बाहर चला। हर कदम पर वह महसूस कर रहा था, भक्षक का साया कहीं न कहीं उसे देख रहा था। लेकिन अब अजय का साहस बढ़ चुका था। अंतिम दृश्य, सड़क पर गांव की हल्की रोशनी दिखने लगी। अजय ने पीछे मुड़कर बंगले की ओर देखा। डाक बंगला 13 अभी भी जर्जर और डरावना, लेकिन वह जान गया था भक्षक हमेशा वहां रहेगा, पर अब अजय उसे हराए बिना भी जी सकता है। उसने धीरे से कहा, डर सिर्फ नाम है, और नाम को याद रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। और जैसे ही उसने गांव की ओर कदम बढ़ाए, भक्षक की आवाज बस हवा में गूंजती रही, मैं हमेशा इंतजार करूंगा। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अगर हो सके तो एक छोटा सा कमेंट भी जरूर करें।